त्रिविदिताप में अब दुख मानत, फसत विषय में फिर तब ठानत। विषय रूप त्रैत्रापहि जानो, इनसे देह भिन्न नहीं मानो। जो दुख समुझत चिंता होए, सोई विषय सुख निस दिन जोए। मध्य मांस नहीं भोगे जोई, ते कष्ट कबहु नहीं होए। और वस्तु अनेक प्रदेशी, जो नहीं मन में कीन प्रवेशे। तिनसे मुक्त रहत सब कोई, संशय शोक न कबहु होए। जौन विषय है धारण अपने, ते बिन चैन होए नहीं सपने। धावत पकड़त छूटत सोई, मन उद्वेग अनेक न होए। सुख हित मिलब चाहत सब कोई, मिलत जो इच्छा पुष्ट सो होए। इच्छा शक्ति पुष्ट होए जब ही, चाह उपजि खेचत इत उतहि। तब सुख कहाँ जो इच्छा खेचत, स्थिर नाहि होत ही भरमत है। सुख निज स्थिरता के मानत, भूल के विषयन हेरा। परखत सुख नहीं वस्तु के माहे, पुनि प्रारब्धि के बल प्रगटाए। इंद्र रूप देह यह होई, बस जीव परे सब कोय। सर्वस दैतन रक्षक जोई, पारक बल साधन जे होए। सब सुख नाशि भयो क्षण माही, जब जो फसो विषय भव माहे। विषय व्याधि जिनके मन माही, तिनके शत्रु प्रगट जग आहे। भय संताप असह दुख होई, निर्भय सुख स्थिरता खो। उलझन दिल में शांति न पावे, जब लगे ध्यान विषय को लावे। इंद्रिन द्वार भोग जो भोगा, मन करी है संयोगा। मन को रूप सोई तुम जानो, भोग पुष्ट होत पहचानो। रात विरोध विजाति न माही, सो तो विदित आहि जब माही। जीव विजाति मन के संगा, काहे न कष्ट लहै अति चंगा। सुख हित मन को मानत जीवा, भांति अनेक मनावन कीवा। नेकु न माने आगे धावे, संग में जीवै नाच नचा। तब हूँ दुश्मन जीव न जाने, पुनि पुनि आप को अर्पण ठाने। वस्तु अनंत असंख्य न बारा, भोगत चित्र रचत घट सारा। चित्र रूप मन पूर्णा धारा, बूढ़त जीव सुपरवश हारा। गुरु पारख से लागू किनारा, साधन बल मन हरि निवारा। छूट जो नारी ब्रह्म, गुरु पारख निज रोध बल। मिटा सकल परिश्रम, जस जुग में नहीं बांझ सुत। देखी सुनी न वस्तु जो, ते कर सुख है जौन। भरमत विषयन भोग में, त्यागत समझो तौन। दिल अंदर को आए, सकल समझाए गुरु।
समन होए तत्काल वर विवेक वैराग्य ते। मम मति लहै न था जो कुछ सन्मुख अब दिखे। अस प्रताप तो माधै निज दृष्टि जनाए सोई। त्रिविध ताप में अब दुख मानत, फंसत विषय में फिर तब ठानत। ये जो देह धारण है तो इसमें 3 ताप होते हैं। मन का उद्वेग और इंद्रियों की व्याधि, ये आध्यात्मिक ताप है। और छोटे से बड़े जानवरों द्वारा कष्ट, ये आदिभौतिक ताप है। और जड़ पदार्थों द्वारा ठंडी गर्मी या किसी भी जड़ पदार्थ द्वारा कष्ट, ये आदि दैविक ताप है। ये 3 ताप में सब देहधारी रात दिन दुखी है। त्रिविध ताप में अब दुख मानत। अब हम देह धारण किए हैं तो त्रिविध ताप में दुख मानते हैं। न तो मन का उद्वेग हमें अच्छा लगता है, न देह में व्याधि अच्छी लगती है। सूखा, दाहा या किसी प्रकार से जड़ पदार्थों से क्षति हमें अच्छी नहीं लगती है। किसी प्राणी द्वारा हमें कष्ट हो, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तीनों ताप हमें दुख लगते हैं। फंसत विषय में फिर तब ठानत। साहब कहते हैं तब फिर विषय में फंसते हो तो वही दुख तो ठान रहे हो। ये दुख क्यों मिला है? देह के कारण। और देह क्यों मिली है? विषय वासना के कारण। सांसारिक कामनाएं तुम्हारे मन में शेष रही, तब तुम यहां आए हो। शेष न रहती तो न आते। इच्छा वासना शेष थी, इसलिए देह धरे, और देह धरे और जल रहे हो रात दिन। तो इसी जलन का बीज तो फिर बो रहे हो। फंसत विषय में फिर तब ठानत। जब तुम विषयों में फंसते हो तो वही दुख तो फिर ठान रहे हो। जितना तुम दुनिया में मन लगाओगे उतना फिर जकड़ जाओगे और फिर इस शरीर का पहुना बनना पड़ेगा और फिर जलोगे। तो जब त्रिविध ताप को दुख मानते हो तो त्रिविध ताप को उत्पन्न करने वाले जो विशेष संस्कार हैं उनमें सुख क्यों मानते हो? ये बात समझना समझाना दोनों बड़ा कठिन है। समझना, जो समझ जाए हृदय से और ऐसी स्थित उसके चित्त में रहे, ऐसा बिरला है। कहते सुनते रहते हैं। कहानी सुनने वाले भी कम है, लेकिन कहानी सुनने वालों में भी ज्यादातर कहते सुनते रहते हैं। वैसे हृदय पूरा पूरा नहीं रहता है। पूरा पूरा जिनका हृदय हो, ताप लगे, ये विषय ताप लगे। बुखार और बीमारी लग गई, वो ताप ऊपर का है। जो विषयों का आकर्षण है, ये महाताप है। कुछ चाहना महाताप है। कुछ न चाहना ये मोक्ष है। और कुछ न चाहने में कुछ नुकसान नहीं होता है। कोई परवशता नहीं, पूरी स्वस्था है। चाहने में परवशता है, कुछ न चाहने में पूरी स्वस्था है। और कुछ न चाहना मोक्ष है। संत लाओ जी ने भी कहा है कि इस क्रिया शून्य स्थित को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्रिया शून्य का मतलब है इच्छा शून्य, कुछ न चाहना। इस दशा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि विषयों से सुख की कामना है। बाहर से प्राणी पदार्थों द्वारा सुख की कामना है। नाम रूप जहां तक प्रपंच है,
इनमें सुख की कामना है। जो रात दिन हमें ताप देता है उसी में सुख का भ्रम फिर होता है। ये घोर अविवेक। विषय रूप त्रैताप ही जानो, इनसे देह भिन्न नहीं मानो। तीनों तापों को तुम विषय रूप समझो। ये तीनों ताप में जो तुम रात दिन जलते हो, हरदम असंतोष, अभाव, हानि का अनुभव, ये विषय के कारण है। तुम कुछ चाहते हो इसलिए जलते हो। कुछ न चाहो, देखो, निर्णय ले लो, 1 घंटा बैठो और निर्णय ले लो 1 घंटा हम कुछ नहीं चाहेंगे, और कुछ न चाहने की स्थिति में 1 घंटा रहो, और कुछ मुक्ति अलग है। यही मुक्ति है, कुछ न चाहना ही मुक्ति है। फिर जलन नहीं होगी, और इसी का अति देश और अति काल कर दो। हर देश में, हर काल में इसी को साधो, कुछ न चाहना। फिर देखो, आशा छोड़ के होत निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। हमारे बड़े गुरु भाई सदगुरु शरण साहब, जो हमारे गुरु जी के पिता थे, साधु हो गए थे, और वो पुत्र भाव बिल्कुल छोड़ दिए थे। वो 11 बजे स्नान करते थे, सेवा काम में हरदम लगे रहते थे। स्नान करें, फूल लें तो ऊपर गुरु जी के पास जाएं, बंदगी करें, उनका पैर छुएं। पुत्र भाव उनको बिल्कुल नहीं था, बहुत सरल चित्त। और हंसते हंसते घूमते रहे, काम करते रहे, हंसते रहे और कुछ कहते रहे। कहें ये भैया, आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। कुछ लोग ईटा लेकर के आए, 15-16 गाड़ियां बभनान की तरफ से ईंट आई मकान बनाने के लिए। तो कहे कि हम किसी को बनाया नहीं खाएंगे। तब सदगुरु शरण साहब सामने रहे, रात का समय रहा, कि वो भैया काहे कबीर, काहे ऋषि, आओ सीधा लियो, बनाओ खाओ। और चुटकुले कहते रहते थे, हंसते रहते थे। तो काहे कबीर तब देख तमाशा, आशा छोड़ के हो निराशा, काहे कबीर तब देख तमाशा। आशा करने से तो दुख है और परतंत्रता है। निराश होने में कोई दुख, परतंत्रता नहीं। इच्छा करने से परतंत्रता है, इच्छाहीन होने में पूरी स्वतंत्रता है। इच्छाहीन हो जाओ, कोमल हो जाओ, सब तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। अकड़बाजी रही नहीं जाएगी, दुख रही नहीं जाएगा। जो चाहते हो न चाहने से होता है, चाहने से वो नहीं होता, यही उल्टा है। अनंत सुख हम चाहते हैं, वो न चाहने से होगा। विषय रूप त्रय ताप ही जानो। ये तीनों ताप विषय रूप हैं। जो तीनों ताप में जलते हो, विषय वासना के कारण जलते हो। इनसे देह भिन्न नहीं मानो, इनसे देह भिन्न नहीं है। विषय वासना से देह भिन्न नहीं, देह विषय वासना रूप है। इसलिए इसको बहुत संभाल के रखो। भोजन का संतुलन बहुत जरूरी है। ठस के खाओगे मन ठीक नहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य शुद्ध नहीं रहेगा, साधना बढ़िया नहीं बनेगी। सदैव कम खाओ, घुटघुर, ध्यान दो, सदैव घुटघुर खाओ, कम खाओ। ये देह भी विषय रूप है। जो दुख समझत चिंता होए, सोई विषय सुख निस्दिन जोए। साहब कहते, जो दुख समझ करके चिंता होती है, प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, शरीर में भयंकर रोग, अपमान, अनादर, दरिद्रता और तमाम दुख, जिस दुख की याद करके मन चिंतित हो जाता है, सोई विषय सुख निस्दिन जो है। वो क्या है? विषय सुख। विषय सुख से सभी निकलते हैं। विषय सुख से तुम्हें सारा दुख होता है, चाह करके सारा दुख होता है। तुम कामना में बंधे हो इसलिए सारा दुख होता है। उसी कामना के बस होकर के ये नरक का पिंड देह मिला है, जिसमें रात दिन जलते हो।
और फिर भी अहंकार है देह का। नाम काल्पनिक जो काम चलाओ रख लिया वो नाम का अहंकार है। देहोपाधि से बुद्धि गुण कर्म स्वभाव मिले उसका अहंकार है। वो सारा अहंकार तुम्हें रात दिन जलाने के लिए है, समझ नहीं पड़ता है। जो दुख समझत चिंता होए सोई विषय सुख निस्दिन जोए। जिस दुख को याद करके ही चिंता होती है उसी दुख को जीव रात दिन जोए, खोजता है, चाहता है, प्रतीक्षा करता है। विषय वासना से सारे दुख पैदा होते हैं, चाह करके, कामना करके, तृष्णा करके सारा दुख होता है। और उसी विषय वासना में पड़े हो। मद्य मांस नहीं भोगे जोई तैसे कष्ट कबहु नहीं हुई। जो मदिरा नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, उसको उसके संबंध में कोई कष्ट नहीं होता है। मोहम्मद जकी यहां जब मैं गया 69 में, वो बुलाए थे गोरखपुर, छत्तीसगढ़ से आया था। तो उनके सेक्रेटरी कायस्तर है और उनके भंडारी एक कहार है, हिंदू घटक उनके साथ रहते थे। उदार भी थे और व्यवहारिक भी थे कि कोई आए खाए भाई, हिंदू बना रहा है, सेक्रेटरी भी हिंदू। तो कहार से मैंने पूछा मांस तो बनाते हुए कि ये सब क्या करें, बनाना पड़ता है। ये सेक्रेटरी मांस के लिए कोशिश करते हैं और जकी साहब कभी नहीं कहते मांस ले आओ, ये सेक्रेटरी कहते हैं तब लाना पड़ता है। तो कास्ट ज्यादा मांसाहारी होते, सब कास्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है, बाबन होते हैं तो और क्या कहा जाए। तो वो कहे कि मांस ले आओ, तो बनाना पड़ता है। तो अब वो आदि ज्यादा रहे होंगे, जकी साहब इसकी आदि नहीं रहे, सिगरेट बहुत पीते थे। मैंने कहा सिगरेट क्यों इतना पीते हो? कहे मीठा सिगरेट, हमके आदत है तो मीठा खा करके पी रहे। फिर उन्होंने शादी अग्रवाल लड़की से की थी, फिर पता नहीं कहां खो गए, बहुत आगे कुछ करने को उनकी चिंता थी। मद्य मांस नहीं भोगे जोई तैसे कष्ट कबहु नहीं हुई। औरों वस्तु अनेक परदेशी जो नहीं मन में कीन प्रवेशी। और भी अनेक वस्तुएं हैं जो परदेशी हैं, यानी भिन्न देश के हैं। परदेशी क्या है? भिन्न देश के हैं। जो नहीं मन में कीन प्रवेशी, उनका प्रवेश ही मन में नहीं हुआ है, जानते ही नहीं हो, तो उसके लिए क्या चिंता है। तिनसे मुक्त रहत सब कोई संशय शोक न कबहू हुई। जिसको हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, जाना नहीं है, वो हमारे मन में प्रविष्ट ही नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के हमारे मन में कोई न चिंता है, न दुख है, न कोई पीड़ा नहीं। जौन विषय है धारण अपने, तेबिन जीव तेबिन चैन हुए नहीं सपने। जो विषय हमने धारण किया है उसके बिना चैन नहीं होता है। अगर मिर्चा खाना शुरू किया है तो जिस दिन मिर्चा नहीं मिलेगा तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ भी जो आदत मैंने बनाई उसी के लिए हम बेचैन हैं। धावत पकड़त छूटत सोई मन उद्वेग अनेकन हुई। धावत भागते हैं हम अपनी इच्छित वस्तुओं के पीछे, पकड़ते हैं और छूटत सोई वो छूट जाता है। दृश्य प्रपंच की यही विशेषता है, उसको पकड़ो पकड़ में नहीं आता है। पकड़ते पकड़ते बड़े बड़े सम्राट खाली हाथ चले गए, बिलबिलाते बिलबिलाते मर गए। बड़े बड़े भोगी रईस जमींदार और बिलबिलाते बिलबिलाते सड़ के मर गए। बड़े बड़े आचार्य जगतगुरु मानो वे काम वासना में नहीं थे, उसके लिए संयमी थे, लेकिन मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के भूखे और सदैव झंझनाते झंझनाते मर गए। शिष्यों का बर्ताव उनको अच्छा नहीं लगता था, लगता था कि ये लोग हमारी इंसल्ट ही कर रहे हैं, हमारे महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हरदम बड़बड़ाते थे, हरदम बड़बड़ाते थे, बात बात में छिनकते थे और मर गए। अपनी इच्छा मरी नहीं है,
तो जगत गुरु होने से क्या होगा? इच्छा मारने वाला जगत गुरु है, सारा अहंकार छोड़ देने वाला परम गुरु है, अपने को गुरु न मानने वाला गुरु है। जो अपने को गुरु माना वो डूबा है। जौन विषय धारण अपने तेबिन चैन होए नहीं सपने, धावत पकड़त छूटत सोई। हम दौड़ते हैं, पकड़ते हैं और छूटता है। मन उद्वेग अनेकन होई, अनेक उद्वेगों के पीछे हम भागते हैं, उसी कारण उद्वेग होता है। इच्छित वस्तु मिलती नहीं, मिल जाती छूट जाती। सुख हित मिलब चाहत सब कोई, मिलत जो इच्छा पुष्ट सो हुई। सुख के लिए सब कोई इच्छित वस्तु से मिलना चाहते हैं। हमारी इच्छित वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जब मिलेंगे तो हमें सुख मिलेगा। साहब कहते हैं मिलत जो इच्छा पुष्ट सो हुई, जो मिलेगा तो तुम्हारी इच्छा और पुष्ट होगी, फिर और चंचल होगी। इसलिए अनमिल हो जाओ, मिलने की इच्छा खत्म कर दो। मिलने की अपेक्षा न मिलना अच्छा है। ये विषयों को जानने की अपेक्षा न जानना अच्छा है। इच्छा शक्ति पुष्ट हुई जब ही चाह उपज खैचत इत उत ही। जब इच्छा शक्ति पुष्ट होगी तब चाहना और उत्पन्न होगी और इधर उधर तुम्हें खींचेगी। इच्छा शक्ति का दूसरा अर्थ है जो इंग्लिश में विल पावर कहते हैं, एक साहस कुछ काम करने के लिए, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। कोई काम करना इच्छा शक्ति ही नहीं, ढील ढाल हो क्या करोगे? इच्छा शक्ति है कूद पड़ोगे और वो काम बहुत हल्का हो जाएगा और आनंदित हो जाओगे। इच्छा शक्ति नहीं करने की, करोगे नहीं, मन और मलिन होगा, दुखी होगा। जो चेष्टा से सेवा करता है उसका चित्त शुद्ध होता है और वो काम हल्का लगता है और सबके नजरों में चढ़ जाता है। और जो चेष्टा से काम नहीं करता है, अवज्ञा कर दिया, काम ही नहीं किया तो और डूब गया। काम किया लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कह दिए हैं करने पड़ेगा, करता है तो बड़ा बोझा लगता है और करने का फल उससे नहीं मिलता है, चित्त शुद्ध नहीं होता है। इसलिए विल पावर होना चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए। आवश्यक कर्तव्य में डट जाओ, अपने सरदार की आज्ञा मानने में वीर रहो। अपना सरदार, अलग अलग सरदार होते, जैसे यहाँ भंडार घर है, भंडार घर में एक मुख्य भंडारी है, मानो वहां उसका सरदार है। साथियों को जो कहे तुरंत तुरंत उनको फर करना चाहिए। अब बड़े भंडारी ने कहा और छोटा भंडारी ढील डाले, ठीक नहीं। कुठार घर है, वहां का वो सरदार है, वहां जो गए मनिया करने वाले वो जो राय दे उसको सब माने और करे। हाँ, राय में कहीं त्रुटि हो तो राय देना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि किसी का निर्णय व्यवहार में कहीं भूल हो सकती है। ऐसे फिर अपने अपनी जगह के एक सरदार होता, ऑफिस में है जो विशेष वहां है, तो वहां ऑफिस वाले उसकी बात को माने और जम जाए काम करने के लिए। ऐसे एक सरदार है कि जो सबके लिए है, ऑफिस वाले भी कह सकता है, भंडार वाले भी कह सकता है, बाग वाले भी कह सकता है, उसकी बात मान करके कमर कस ले। ये परिवार समाज सुंदर इससे चलेगा और जो उसमें घटक होंगे, लोग होंगे, वो सब प्रफुल्ल रहेंगे, चित्त उनका प्रसन्न रहेगा। एक बार 4 महीने के बाद यहां मैं आया भ्रमण से, गुरछेम उस समय सब देख रेख कर रहे थे, तो मैंने कहा कि कोई तुम्हें परेशानी? तो हंसने लगे, कहे साहब जिसको जो कहता था बुजुर्ग सब करते थे। और ये बहुत दिन की बात है, 15-17 वर्ष भी पुराने, तब और वो बच्चा सरीखा था। अब तो बुजुर्ग हो गया लेकिन बच्चे लगता है, उसकी बोली बानी सब बच्चे लगती है। तो उसके दुगने उम्र वाले, तिगने उम्र वाले
कहे साहब जिसको जो कहता था सब करते थे, कोई अवज्ञा नहीं करता था। ये विशेषता है। इसमें उसको संतोष होगा जो काम करवा रहा है, और जो काम करेगा उसको संतोष होगा, और सेवा करने वाले की इज्जत बढ़ जाएगी, सबके नजरों में ऊपर उठ जाएगा। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए। यहां इच्छा शक्ति का अर्थ है वासनाओं की प्रबलता। भोगों को भोगोगे, भोगों से मिलना चाहोगे, जब भोग मिल जाएंगे तो उसकी इच्छा शक्ति, वासना की प्रबलता ज्यादा हो जाएगी। तब चाह उपज खैंचत इतूत ही, चाहना तुम्हारे मन में उत्पन्न होगी और इधर उधर खींचेगी। तब सुख कहां जो इच्छा खैंचत, स्थिर ना होत ही भरमत। तो साहब कहते सुख कहां मिला जब इच्छा तुम्हें खींच रही है, तुम स्थिर नहीं हो, शांत नहीं हो, तो सुख कहां हुआ? स्थिर ना होत ही भरमत, स्थिरता नहीं है और हृदय भटक रहा है। सुख निज स्थिरता केरा, मानत भूल के विषयन हेरा। है सुख निज स्थिरता केरा, वास्तविक सुख अपनी स्थिरता का है। बुरहानपुर में जब पहली बार मैं गया था तो एक दिन खड़े खड़े कोई बात हुई, तो वहां के साहब श्री राम स्वरूप साहब ने कहा है सुख निज स्थिरता केरा। ये उनको याद रहा, भयानु रखे थे, पढ़ते थे। है सुख निज स्थिरता केरा, मानत भूल के विषयन हेरा। लेकिन वो भूल करके मानता है विषयों में और उसी में सुख खोजता है। किसी भोग में जब आदमी लगता है तो उसमें चित्त स्थिर हो जाता है। जैसे स्वाद की बड़ी हमें कामना, अमुक चीज मिले तो खाऊं, और वो चीज जब मिल जाती है तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और वो स्थिरता का आनंद है। पदार्थ को लेकर के हुआ, लेकिन मन स्थिर हो गया, मन अब भटक नहीं रहा है, क्योंकि इच्छित वस्तु सामने हो गई तो आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद वस्तु का नहीं है, स्थिरता का है। भोग में कोई लगा तो चित्त एकाग्र हो गया और शक्ति हत हो गया, स्थिरता उसको लगी, तो शक्ति हत होने का स्थिरता का सुख है। लेकिन वो शक्ति भर गई जब, तब फिर उसके लिए भागेगा, क्योंकि पदार्थों के आधार में है। पदार्थों को हटा करके जो स्थिर हो गया उसका सुख अनंत है। पदार्थों में जो स्थिर होगा तो फिर भटकेगा, फिर भटकेगा। तो जो क्षणिक विषयों में क्षणिक सुख लगता है वो अपनी स्थिरता का सुख है। कोई हमारा बहुत प्यारा मित्र साल भर के बाद आया और उसको मैंने सीने से लगा लिया और बड़ा आनंद आ गया, तो मेरा मन स्थिर हो गया। तो स्थिरता का सुख हमारे मन की स्थिरता का सुख है। और जो हम आलंबन हुआ वो मित्र हुआ, और मित्र चला जाएगा फिर वही चक्कर। पदार्थ जनित जो स्थिरता होगी वो स्थिरता स्थिर नहीं रहेगी। पदार्थ जनित स्थिरता में भी सुख होता है, लेकिन वो क्षणिक, इसीलिए क्षणिक सुख कहा जाता है। पदार्थों को हटा करके जो सुख है वही असली स्थिरता है। कोई पदार्थ की कामना नहीं, कोई प्राणी की कामना नहीं, कुछ जरूरत नहीं, सारी कामना से हीन। सभी साधक इसको साधें, कुछ नहीं चाहिए। देखो बादशाह, परखत सुख नहीं वस्तु के माही, पुण्य प्रारब्ध के बल प्रगटाही। परखने से सुख वस्तु में नहीं है। परख किया, समीक्षा की तो वस्तुओं में सुख नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलन में सुख की कल्पना, और उसको देखा एक बार, दो बार, तीन बार, तो लगा उसके पीछे तो दुख हुआ, तो सुख तो नहीं हुआ। स्वाद के चक्कर में पड़ करके खूब जम के खाया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि संदेश मुझे खाने को मिला, तो खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया बस बीमार पड़ गए।
तो कई दिन बीमार रहा, तब आगे सावधान हो गया ऐसा नहीं खाना चाहिए। वो भी भावुक हृदय थे, तो जो कुछ रहता था दिल खुला कह देते थे। खूब खाया, खूब। संदेश एक मिठाई होती है बंगाल में, अच्छी मिठाई मानी जाती है। तो कहा मन ललचाया संदेश खाऊं, तो खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, तो बीमार पड़ गया। तो परखत सुख नहीं वस्तु की माई, परख करके देखो तो वस्तु में सुख नहीं है। मित्र हमारा आया, बड़ा आनंद आ गया, एकदम हृदय से लगा लिया, बड़ा आनंद आ गया, खूब गीला होके बात किए। अब कुछ समय के बाद हुआ कि भाई इनको अलग बिस्तर दे दें, और अलग बिस्तर पर चले गए। अब अलग हुआ तो थोड़ा आनंद आया, उनके साथ अब आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा अलग में आनंद आ रहा है। एक दो दिन बीता तो मन में होता आप चले जाए तो ठीक है। कैसा तमाशा है ये मन की लीला। परखत सुख नहीं वस्तु के माही, परखने से पता लग जाता है कि वस्तु में सुख नहीं है, किंतु पुण्य प्रारब्ध के बल प्रगटाई। किंतु प्रारब्ध शरीर है और इसमें पुराना संस्कार है, तो उसके बल से फिर सुख भ्रम प्रकट हो जाता है। एक काल में समझिए दुख है और फिर सुख की कल्पना हो गई। तो शरीर प्रारब्ध जब तक बहुत सावधान रहो, यद्यपि इसका पूर्ण अभ्यास करते करते वो ध्वस्त हो जाएगा, संस्कार सुख का भ्रम ध्वस्त हो जाएगा और वो व्यवस्था नहीं रहेगी। लेकिन सावधान रहना है, जब तक शरीर है सावधान रहना है। जब तक शरीर है तब तक तुम दुश्मनों में घिरे हो। शरीर, उसके अंदर के संस्कार, ये सबसे घिरे हो, सावधान रहो। ज्ञान बघार करके उद्दंड नहीं होना। प्राप्त हो स्थिति वही, हे नास भ्रम मार्ग चलाया, ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो भया परमान का कबीर, ऐसा नाम जह सोई जनाय, जान काया ज्ञान को जो हान कर, वही बंदी मम मन मान। काया ज्ञान जो हान कर, वही बंदी मम मन मान का। जग इंद्रिया संबंध से सब कामना दुख होए है, भूल बस करि करि क्रिया जो विषय में रोए है। सो विषय विष रूप जग गुरु परक बिन नहीं खोए है। गुरु वेद कही गल खेद करी, करु कंठ मणि चित सोए है। मानि जगत अमृत सरिस, जीव दुखित सुख आस, जगत जहर दर्शाए सो हरे विषम जर वास। जगत जहर प्रकरण भवयान में चौथा प्रकरण है, जिसका नाम है जगत जहर। जगत जहर है क्योंकि वो अनात्म है और उससे हर समय पीड़ा मिलती है।
लेकिन जो इस चीज को समझ लेता है उसको पीड़ा नहीं होती। संत लाओत्से ने कहा है, जो दुख को समझ लेता है और दुख से दुखी हो जाता है वो दुखी नहीं होता है। उसमें और विवरण से है, मैं संक्षेप में थोड़े में कहता हूं। जो दुख को समझ लेता और दुख से दुखी हो जाता और दुखी नहीं होता है, जिसे ग्लानि है विषयों से और सांसारिक दुख को अच्छी तरह से समझता है कि ये जो मांस का पिंड शरीर है ये पूरा दुख स्वरूप ही है, इसलिए वह विषय वासनाओं में नहीं उलझता, तो दुख से मुक्त हो जाता है। ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, 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 ऐसे जग जीव तन उत्पत्ति करि मोह लगावे, जबरन कुसंग सिखाई, तन उत्पत्ति करि मोह लगावे, जबरन कुसंग सिखाई, बालक युवा जरठ नर नारी, कुमग कुपाठ पढ़ाई, ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, ऐसे जग जीव विषय राग के पाठ बनाए, जाता मैं सुनाई, विषय राग के पाठ बनाए, जाता हम ही सुनाए, भय विवाहे सोई सिखावे, कुकर्म दाग लगाई, ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, ऐसे जग जीव चोरी चुगली छल उपजावे, विषय की आग लगाई, चोरी चुगली छल उपजावे, विषय की आग लगाई, भावी मित्र भेद जगदीनो, इंद्र ने जहर चढ़ाई, ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, ऐसे जग जीव मात पिता कुल वृद्ध चाहे, सब बचपन ब्याह कराई, मात पिता कुल वृद्ध चाहे, सब बचपन ब्याह कराई, जय दुख अमित काल हम भर में, तेई में बांध गिराई, ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, ऐसे जग जीव काम क्रोध में जले सदा हम, लोभ मोह कठिनाई, काम क्रोध में जले सदा हम, लोभ मोह कठिनाई, आशा तृष्णा ममता घेरे, राग देश दुख पाई, ऐसे जग जीव बांधे दुख दाई, ऐसे जग जीव जहिते यह सब उत्पत्ति होवे, सोई विषय भोगाई, जैते या सब उत्पत्ति होवे, सोए विषय भोगाई, जो कहूँ धर्म भक्ति में लागे,
बंसनाद कहि गाए ऐसे जग जीव बांधे दुख दाए ऐसे जग जीव। साधु संग में भूल जो बैठे तब सब ही अन खाए। साधु संग में भूल जो बैठे सब ही अन खाए। तब वह कहें मृत्यु नहीं होए नायहि मर जाए ऐसे जग जीव बांधे दुख दाए ऐसे जग जीव। पुत्र कलंकी भयो हमारे जग में नाम धराए। पुत्र कलंकी भयो हमारे जग में नाम धराए। चोरी करे जुआ जो खेले अवगुण सब सीख जाए ऐसे जग जीव बांधे दुख दाए ऐसे जग जीव। तब नहीं कहें भूलिवे कबहू हम ही मूल गहाई। तब नहीं कहें भूलिवे कबहू हम ही मूल गहाई। ऐसे सब जग भय सहायक दुख को सुख कहि गाए ऐसे जग जीव बांधे दुख दाए ऐसे जग जीव। सदगुरु मिले भरम सब भागे तब दुख मूल गवाए। सदगुरु मिले भरम सब भागे तब दुख मूल गवाए। जितने मूल जगत के साधक उल्टे फेर बताए ऐसे जग जीव बांधे दुख दाए ऐसे जग जीव बांधे दुख दाए ऐसे जग जीव। श्री विशाल साहब कहते हैं कि जगत में इस ढंग से जीव को बांध करके दुख देते हैं। ऐसे जग जीव बांध दुख दाई। जगत में जीव को बांध करके इस तरह से दुख देते हैं। कैसे देते हैं वो उसका विवरण देते हैं। जहां जहां वे देते हैं इतना साफ इतना खुलासा सभी अंगों पर वह ध्यान देते हैं। मानस संग्राम को देखो इतना वैज्ञानिक है और इतना विस्तार से है और सब मन ही मन में मनन कर लेते थे और रचना कर लेते थे, याद कर लेते थे, पाठ करते रहते थे, तब बोलते थे, तब लोग लिखते थे। ये कोई असंभव नहीं है। बैराग संजीवनी के विषय में तो मैं कहता ही हूं कि कई छंद मैं पूरा मनन कर लेता था और मन करता रहता था और कोई कोई छंद महीनों के बाद लिखा ही नहीं, ऐसे बस मनन करता रहता था और कोई तत्काल ही लिख दिया और कोई मनन करता रहा 1-2 दिन में लिख दिया। तन उत्पत्ति कर मोह लगावे जबरन कुसंग सिखाई। संसार के लोग शरीर उत्पन्न करके यानी बच्चे को उत्पन्न करके मोह लगाते हैं। बच्चा पैदा होता है, आंखें बंद रोता है। जब वो आंख खोलने लगता है तो धीरे धीरे कुछ पहचानने लगता है। जब और बड़ा हुआ तब माँ बताती है तुम्हारे पिता है, तुम्हारा घर है, सब बताते हैं। बताना भी चाहिए, लेकिन मोह लगावे, मोह का पाठ पढ़ाते हैं। जबरन कुसंग सिखाई, अपने बच्चे को जबरदस्ती भी कुसंग की बात सिखाते, खराब खराब बात सिखाते हैं। ऐसे कुबुद्ध के लोग होते हैं जिससे आगे चल करके आचरण में गड़बड़ी आवे, ऐसी बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं।
बालक युवा जरठ नर नारी कुमक को पाठ पढ़ाई। बालक हो, युवा हो, जरठ बूढ़े हो, नर हो, नारी हो, इस संसार के लोग कुमक का पाठ पढ़ाते हैं। विषय राग के पाठ बनाए जाता हमें सुनाई। ऐसे गीत बनाए हैं जो विषय वासनाओं से भरा हुआ है, एकदम श्रृंगारिक, और जहां तहां वह हमें सुनाते रहते हैं। भय विवाहे सोई सिखावे कुकर्म दाग लगाई। भय विवाहे, भय नाम पैदा होना। जब कोई पैदा हुआ तब विवाह में, गौनदोंग में, हर जगह विषय का पाठ। विवाह में तो ऐसा भद्दा भद्दा, जब स्त्रियां माटी छूने जाती हैं तालाब में, माटी छूना कहते हैं, तो वहां जो अश्लील गाते गाते जाती हैं वो आती हैं। बारात जब चली जाती है लड़की को विवाह करने के लिए, तब दूसरे दिन वहां मर्याद रहती है, और यहां पर छपरे पर एक स्त्री चढ़ जाती है जो ज्यादा चंड हो, नाउन होती है, काइन होती है, या कोई भी हो, जरा चंड हो, अश्लील हो और मुंहफट हो, तो छपरे पर बैठ करके, छपरा चढ़ना कहा जाता है, नहीं छपरा है तो खपड़ा, आजकल छत से, तो वहां से वो गाती है, नीचे स्त्रियां गाती हैं, जो भद्दा हद है। बारात जाती है जब, और वहां पर भोजन करने जब दूल्हा बैठता और बाराती, तब जो चलता है प्रपंच, एक दो उसको गारी कहते ही है, एक दो गारी तो थोड़ा राम रहीम कह करके कुछ गा लेते हैं। फिर जो कच्चा कच्चा चलता है हद, नाम ले लेके, नाम से जोड़ जोड़ करके, तोहार कौन गोत है, तोहार कौन नाम है, तोहार बहिन कौन है, तोहार बिटिया कौन है, और फिर जो उसमें सब गाते हैं हद है। और उसमें कुछ लोग हैं बाराती हुआ रस लेते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और सुने, कुछ लोगों को खराब लगता है। ये सब प्रपंच चलता है। भय विवाहे सोई सिखाए कुकर्म दाग लगाई। चोरी चुगली छल उपजावे विषय की आग लगाई। चोरी करना सिखाते, चुगली करना सिखाते, छल करना सिखाते और विषय वासना की आग लगाते हैं। भाभी मित्र भेद जग दीनो इंद्रिन जहर चढ़ाई। भाभी और मित्र ये जगत का भेद देते हैं। भाभी देवर को एक एक विषय वासना का पाठ पढ़ाती है और मित्र लोग पाठ पढ़ाते हैं। इंद्रिन जहर चढ़ाई, इंद्रियों में जहर चढ़ाते हैं। माता पिता कुल वृद्ध चाहे सब बचपन ब्याह कराई। माता पिता कुल वृद्ध चाहते हैं, बच्चे हो, बचपन ब्याह कराई, बचपन में विवाह कर देते हैं। हम लोग के भारत की धारणा इस समय ऐसी हो गई है। पहले वैदिक युग में युवक युवती हो जाते थे तब विवाह होता था। लड़का खुद लड़की खोजता था, पत्नी खोजता था, लड़की वाला खोजने कहीं नहीं जाता था। इसलिए दहेज मांगा नहीं जाता था, दहेज दिया तो जाता था, क्योंकि भारत में ये सदा से रहा है कि लड़की को नैहर में हक नहीं दिया जाता था, जैसे आजकल स्वतंत्र भारत में अब हो गया है। वेद में लिखा है कि लड़की का श्रृंगार करके उसको उसके पति के साथ भेज दे। श्रृंगार करे मतलब जेवर और बनवा दे, पैसा वैसा दे दे और चली जाए, बस, और हक नहीं। तो दहेज दिया जाता था, परंतु दहेज कोई मांगता नहीं था। जो दिया माता पिता जो दिए अपनी खुशी से, बस वही दे देते। आजकल जल्दी विवाह अब तो फिर बदल रहा है, सुधर रहा है, लेकिन दहेज की बीमारी तो और बढ़ गई है।
जब जर्मनी से एक जोड़ा आया हमारे पास यहाँ भारत, तो उसने बताया कि लड़की की माँ ने कहा है कि 6 बरस बच्चे नहीं आना चाहिए। तुम लोग विवाह किए हो तो 6 बरस बच्चे न पैदा करो, 6 बरस ऐसे स्वतंत्र रहो, फिर बच्चे करना। अब ये उनकी सूझ है। और यहाँ तो विवाह होने के बाद साल भर में बहू गर्भवती न हो तो सास झंखने लगती कि हमारे तकदीर में बच्चा नहीं लिखा है, नाती नहीं लिखा है। अब अगर कहीं उसको गर्भ नहीं रह सकता है तो बहू खटकने लगती है। ये सब दुर्भाग्य। जय दुख अमित काल हम भर में तेह में बांध गिराई। जिस दुख में हम अनादि काल से भटकते रहे हैं, उसी दुख में दुनिया के लोग बांध करके हमें गिरा देते हैं। काम क्रोध में जलें सदा हम, लोभ मोह कठिनाई, आशा तृष्णा ममता घेरे, राग द्वेष दुख पाई। दुनिया को दुख क्या है? काम वासना का उद्वेग, क्रोध में झंझनाते रहना, लोभ वस्तुओं का लोभ करना, व्यक्तियों का मोह करना, वस्तुओं की आशा करना, जो वस्तुएं मिल गई उसके लिए तृष्णा करना और भी बढ़ जाए, ममता करना, राग करना और द्वेष करना, ये सब दुखदाई है। और यही सब का बाजार कर्म है संसार में। जहते यह सब उत्पत्ति हुए सोई विषय भोगाई। ये सब कहां से उत्पन्न होते हैं? विषय भोगों से। सारे मानसिक विकार विषय भोगों के फल है। जितना सांसारिक पदार्थ चाहोगे उतना क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष में जलोगे। जितनी चाहनाएं घटेंगी विकार घटेंगे। चाहनाएं जिनकी बहुत न्यून हो जाती है उनके विकार बहुत न्यून हो जाते हैं। चाहनाएं एकदम समाप्त हो गई, विकार एकदम समाप्त हो गया। ये कारण कारज की व्यवस्था है। चाहना के पीछे विकार उत्पन्न होते हैं। जितनी चाहना प्रबल उतना मनोविकार प्रबल। चैते यह सब उत्पत्ति होए सोई विषय भोगाई। जिस विषय भोग से ये सारे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं उसी भोग का पाठ संसारी लोग पढ़ाते हैं। जो कहूं धर्म भक्ति में लागे वंश नाश कही गाई। अगर लड़का धर्मवान हुआ, साधना करने लगा, भक्ति में लगा, साधु संगत में बैठने लगा, तो लोग कहते हैं हमारा वंश का नाश हो गया, कुलबोरन पैदा हुआ है हमारे घर में। वो साधुओं के पास बैठता है, कुलबोरन है। साधु संग में भूल जो बैठे तब सब ही अनखाई। भूल करके लड़का साधु की संगत में बैठने लगा तो सब घर वाले अनखाते हैं। अनखाते का मतलब है गुस्सा करते हैं। अनखाते वैसा गुस्सा है कि जो बड़बड़ाना और जोर से कहना सुनना नहीं, मन ही मन में बुरा मानना, ये अनखाते का भाव है। सब अनखाई, मन ही मन में सब गुस्सा करते हैं। अगर साधु संगत में बच्चा बैठने लगा तब वह कहें मृत्यु नहीं हुए ना यही मर जाई, तो वह कहते हैं मेरी मृत्यु नहीं होती है, ये मैं देखने के लिए बैठा हूं। मेरा लड़का साधु की संगत में बैठे, ये मुझसे सहन नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मर नहीं रहा हूं। और यही नहीं मर जाता है, नहीं तो ये कलंक क्यों होता? साधु संगत में बैठना महाकलंक है। ऐसी बुद्धि इन लोगों की है। पुत्र कलंकी भयो हमारे जग में नाम धराई। ये पुत्र कलंकी हुआ है, कलंक लगाएगा, लगा रहा है।
पुत्र कलंकी भयो हमारे जग में नाम धराई, ये जगत में नाम धराएगा कि साधु संगत में है। जिसका विवाह नहीं होता वो पेड़ का जुड़का होता है। पेड़ का जुड़का और मेड़ का जुड़का, मेड़ का जुड़का। जो खेतों में मेड़ होती है तो मेड़ में बीच बीच में कुछ ऐसी घास होती एक जगह जो एक आधे फीट में होती है और बड़ी बड़ी होती है, दूसरे ढंग की घास होती है जो थोड़ी सी ऊंची हो जाती है 1 फीट 1.5 फीट, उसको जुड़का कहते हैं। तो जो विवाह शादी नहीं करता है वो मेड़ का जुड़का होता है। पुत्र कलंकी भयो हमारे जग में नाम धराई, चोरी करे जुआ जो खेले अवगुण सब सीख जाई, तब नहीं कहें भूल वे कबहू हम ही मूल गहाई। अगर लड़का चोरी करे, जुआ खेले और शराब पिए, तम्बाकू खाए, गुटखा खाए, सिगरेट पिए, तो भूल करके नहीं कहते हैं कि ये सब के मूल में हम हैं। बच्चे अगर साधु संगत में जाएंगे तो इन दुर्व्यसनों से तो बचेंगे, दुर्गुणों से बचेंगे। जब साधु संगत से तुम रोकते हो, कुसंग में प्रेरित करते हो, तो खराब आदत आएगी, तो उसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे सब जग भय सहायक दुख को सुख कह गाई। साहब कहते इस ढंग से जगत के लोग सहायक हैं जो दुख को सुख कहते हैं। सदगुरु मिले भरम सब भागे तब दुख मूल गंवाई। जब सदगुरु मिलते हैं तो सब भ्रम भग जाता है और दुख का मूल खो जाता है। दुख का मूल क्या है? भोगों में लगना, विषयों में लगना, पदार्थों में अपने को जोड़ना, देह संबंधी तमाम चीजों में अपनी अहंता ममता बढ़ाना, ये दुख का मूल है। सद्गुरु के मिलने पर ये दुख का मूल मिट जाता है, धीरे धीरे समझ आती है। जितने मूल जगत के साधक उल्टे फिर बताई। जगत के मूल के साधक, जगत की जड़ के साधक, सांसारिकता की जड़ भोग विषय, किसी भी भोग में लगना, सांसारिक पदार्थों में चिपकना, अपने को जोड़ना, ये दुख का कारण है। उल्टे फेर बताई, ये उल्टा बताते हैं, फेर चक्करदार बात बताते हैं, सहज सरल जीवन बिताने की बात नहीं करते हैं, दुनियादारी का पाठ पढ़ाते हैं। और ऐसे ऐसे सूरवीर होते, ऐसा किया, ऐसा उसको उल्लू बनाया, ऐसा मार दिया। चोरी करने वाले अपना कहते रहते हैं कि भैया 3 घंटा काम किया, अब बंदा 6 महीना बैठ के खाए। 3 घंटा चोरी करने में लगा था, अब 6 महीना बैठ के खाए, काम धाम नहीं करना है। लेकिन पकड़े गए, पीटे गए, कई बार पीटे गए, अंधे हो गए और प्रौढ़ावस्था में मर गए, दुखी हो करके मर गए। बुरा कर्म करने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है, ये तो घोर है। लेकिन जो हल्का हल्का दुराचरण है वो सब भी जीव को जलाने वाला है। देखो जग जीव लोभ की मूर्ति, देखो जग जीव लोभ की मूर्ति, देखो जग जीव लोभ की मूर्ति, देखो जग जीव लोभ की मूर्ति,
देखो जग जीव। क्रोध बयान यो मोह दिखावे, क्रोध बयान यो मोह दिखावे। सब विधि जाहि काम की सूरत देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। देखा सबहि मुक्ति बहुमानत मानत धर्म जहाना, देखा सबई मुक्ति बहुमानत मानत धर्म जहाना। मुक्ति की ओट फेर बतलावे निज निज तरफ खिंचाना, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। ईर्षा द्वेष जलन जहाँ होवे राजस तामस नाना, ईर्षा द्वेष जलन जा होवे राजस तामस नाना। तिनको ज्ञान कहत सब कोई विषयन मुक्ति बखाना, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। जहाँ चंचलता मुक्ति बतावे मुक्ति कमरम न जाना, जहाँ चंचलता मुक्ति बतावे मुक्ति कमरम न जाना। परिगे चक्कर मुक्ति की इच्छुक भरम के हाथ बिकाना, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। बंधन सदा दे सब भोग विषय प्रपंच जुताना, बंधन सदा दे सब भोग विषय प्रपंच जुताना। जले जलावे शांति न कबहू मुक्ति कथा ठिकाना, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। राजस तामस पंच विषय ले जीव मुक्ति जग गाई, राजस तामस पंच विषय ले जीव मुक्ति जग गाई। याते सजग सबस करि निज को सहसा भूल तजाई, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। भरम रूप यह जग को देखो चेतन भूलि बनाई, भरम रूप यह जग को देखो चेतन भूलि बनाई। भूल गयो तेई माँ खुद आपे विविध कल्पना लाई, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। कोई कोई जीव दुख लही जग को चाहत ताहि छुट जाई, कोई कोई जीव दुख लख जग को चाहत ताहि छुट जाए। रहनी संगत बिना एक रस सुखाध्यास भर माए, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। मन बस जीवन मत परिवर्तन भरम के पेच बनाई, मन बस जीवन मत परिवर्तन भरम के पेच बनाए। तिनका संग रहत नित जग में मिल के बुद्धि भ्रमाए, देखो जग जीव। लोभ की मूरत देखो जग जीव। जो बंधन ते मुक्ति बतावे लक्षण नहीं भिराए, जो बंधन ते मुक्ति बतावे लक्षण नहीं भिराए। मुक्ति नाम की एका सुनिक बहुतक जीव ठगाए, देखो जग जीव। लोभ की मूरत
मूर्ति देखो जग जीव। पूर्व बोध जो सदा संयमी कुसंग त्याग जिन पाए। पूर्व बोध जो सदा संयमी कुसंग त्याग जिन पाए। सदा साधु की संगत करिके सदग्रंथन मन लाए। देखो जग जीव लोभ की मूर्ति देखो जग जीव। ऐसे संत मुक्त कर निज को निज की सदा खंड रहाए। ऐसे संत मुक्त कर निज की सदा खंड रहाए। तृण सम सदा देह सुख समझत मोक्ष देह धरि आए। देखो जग जीव लोभ की मूर्ति देखो जग जीव लोभ की मूर्ति देखो जग जीव। जगत के जीव लोभ के मूर्तिमान स्वरूप है। धर्म में मुक्ति में भी बात करके वही सब बात करते हैं जो दुनियादारी है। ये दुनिया के तमाम संप्रदायों के ग्रंथों को देख करके समझा जा सकता है। स्वर्ग की कल्पना किए तो उसमें वही विकार है, सब मलिनता है जो यहां है। इस मलिनता को और उत्कर्ष रूप दे दिया गया है और कुछ नहीं। क्रोध बयान और मोह दिखावें सब विध जाए काम की सूरत। देखो जगजीव लोभ की मूरत। भोग की वासना जितनी रहेगी लोभ उतना रहेगा, और लोभ जितना रहेगा पाप उतना रहेगा। ये बड़े बड़े गबन क्यों होते हैं, चोरी बेईमानी क्यों होती है, छल क्यों होता है, मिलावटबाजी क्यों होती है? कहते हैं ग्वाले दूध में गढ़ही का पानी, गड्ढे का पानी डालते हैं जिससे दूध गाढ़ा दिखे। पानी डाल दिए गड्ढे का मटमैला तो गाढ़ा दिखता है। तो गाढ़ पानी, गाढ़ दूध है, एकदम असली दूध है। अब ये सब कितना बड़ा पाप है। खान पान की चीजों में मिलावट लोभ का सारा परिणाम है। क्रोध बयान, क्रोध में लोग बयान है। बयान का मतलब विक्षिप्त, तनिक तनिक बात में झुझला झुझला कर, उलझ उलझ कर, कभी भी हंसमुख नहीं। कितने लोग होते हैं, पत्नी से उलझेंगे, पति से, देवियां उलझेंगी, बच्चे से उलझेंगे, कभी मीठे स्वर नहीं, कभी सौम्य चेहरा नहीं, हरदम उड़ा उड़ा चेहरा, हरदम दुखी दुखी जैसे, हरदम व्याकुल जैसे। क्रोध बयान, क्रोध में बयान है, क्रोध में झंझना रहे हैं हरदम। और मोह दिखावें, और मोह दिखाते हैं, मोह का पसारा करते हैं। सब विधि जाए काम की सूरत। ऐसे विलासी चित्त के हैं कि सब प्रकार से काम की सूरत बनाते हैं, काम के मूर्तिमान स्वरूप बनते हैं। देखा सभी मुक्ति बहुमानत मानत धर्म जहाना। मुक्ति की ओट फेर बतलावें निज निज तरफ खिंचाना। साहब कहते जगत में देखा तो बहुत लोग मुक्ति मानते हैं, और धर्म भी जहान में माना जाता है, लेकिन मुक्ति की ओट फेर बतलावें। मुक्ति के ओट में, मुक्ति के पर्दे के अंदर फेर चक्कर करते हैं, निज निज तरफ खिंचाना, अपने अपने तरफ खींचने की चेष्टा करते। सबका लोक अलग अलग है। वैष्णव का साकेत लोक है, उसमें शैव लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो वैष्णव हैं राम उपासक, उनका साकेत लोक है। कृष्ण उपासक लोग उसमें बिल्कुल जा नहीं सकते हैं, उनका गोलोक है। तो उसमें ये राम उपासक भी नहीं जा सकते हैं और शैव भी नहीं जा सकते हैं।
और जो शैव लोग हैं उनका शिव लोक है। रामकृष्ण उपासकों को उसमें प्रवेश होने कोई बातें नहीं है, क्योंकि शिव तो पहले के हैं। ये रामकृष्ण बच्चे कच्चे छत्तीसगढ़ में एक जगह जब रामायण प्रतियोगिता चल रही थी तो प्राय गोस्वामी जी ने तो राम की इतनी बड़ाई की, उनके सामने किसी तो गिने नहीं है। शिव को तो नचनियां बना दी हैं पूरे रामायण में। तो वही बात आ रही थी। और शैव लोग सब उस गांव में हैं, ये डोमा के पास है वो गांव, वहां कई बार मेरे कार्यक्रम हुए हैं। शैव लोग आज भी हैं और बहुत उलझ गए। शैव लोग निकल करके गए कि राम 4 दिन के बच्चे और इतनी बड़ाई, और शिव जो पुराने देवता उनको इतना घटिया करके बहुत डांटे। तो ये अलग अलग दलबंदी, और ये दलबंदी तब खत्म होगी कि राम भी बड़े हैं, कृष्ण भी बड़े हैं, शिव भी बड़े हैं, मोहम्मद और ईसा भी बड़े हैं, बुद्ध महावीर भी बड़े हैं, नानक कबीर भी बड़े हैं, सब बड़े हैं। ये सब हमारे सिरमुकुट हैं, ये सब हमारे श्रद्धेय हैं। सबका आदर करना है, सबके ग्रंथों का आदर करना है, सबके संप्रदायों का आदर करना है। अब जहां तक है मुक्ति की ठेकेदारी, सब मत के भक्तों ने अपने अपने भगवानों को डांट दिया है, खबरदार दूसरे मत वालों को मोक्ष और स्वर्ग देना नहीं। और सभी मत के भगवान बेचारे सिर पिटा करके बैठ गए हैं। भक्तों की घुड़की से बेचारे इतने डर गए हैं कि उनकी जबान आज तक नहीं खुली कि अपने भक्तों से कह दें कि तुम लोग गलत कहते हो। मुक्ति और स्वर्ग देने लेने की चीज नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। जिसका मन निर्मल है स्वर्ग में है, जिसका मन मैला है विकारों से ग्रस्त है नरक में है, जिसका मन मोहग्रस्त है बंधन में है, जिसका मन निर्मोह है मुक्त है। ये तो व्यक्तिगत विषय है। भगवान को कहना चाहिए हम क्या देते हैं, हमारा बस चलता तो हम सबको दे देते। ये तो अपना अपना विषय है। कोई भगवान बेचारा कह नहीं पाया, और ये भगवान के भगत अपने अपने भगवानों को डांट दिए। खबरदार दूसरे मत वालों को मोक्ष और स्वर्ग देना नहीं। और मोक्ष और स्वर्ग सबका लोक लोकांतर में। वेदांत में भी जो ब्रह्मसूत्र कहते हैं उसमें भी ये बात आई है, मुक्त आत्मा एक दूसरे से मिलता है और वो इंद्रियां होती हैं सूक्ष्म इंद्रियां, उससे वो आनंद भोग करता है। तो अमुक ऋषि कहते हैं कि नहीं वो इंद्रियां नहीं होती हैं, तो वादरायण कहते हैं तो बिना इंद्रियों के ही वो आनंद लेता है, वो समन्वय करते हैं। अब ये विचार नहीं करते हैं जहां इंद्रिय है मन है और विषय भोगों की प्रतीति है और उसका भोग है, वो मोक्ष की स्थिति कहां। वेदांत जिसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र, वैसे वेदांत उपनिषदें वही वेद का अंतिम भाग है। और वेद का तो एक ही उपनिषद है, ईश उपनिषद। ईश उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, 18 मंत्रों का। और बाकी उपनिषदें आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों से छांट करके हैं। बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का अंतिम अंश है। इसी प्रकार और हैं, उसमें भी प्रपंच है, उसमें भी छान करके निकालना पड़ता है। तो स्वामी शंकर भी स्वीकारे हैं कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। सामने है वो तो निकाल लिख के आए। एक पंडित से मैंने कहा उपनिषद पढ़ो, तो पढ़ करके आया तो कहा उपनिषद अच्छे लोगों का लिखा नहीं है। हमने कहा तुम कैसे पढ़ डाले, तुम ठीक नहीं पढ़े। और ऐसे अंशों को तुम पढ़ना शुरू किए जहां अंडवंड रहा और उसी में तुम रुक गए। छान के पढ़ना पड़ेगा। तो उपनिषद में ऐसे हीरे मोती हैं जो शुद्ध स्वरूप
पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा का त्याग और अपने आत्मा में ही रमना, बाहर नहीं। परंतु जो बाहर वाली बात है वो फैली बहुत है और उसी में सब रमते हैं। जो विषय वासना की जगह उसको मुक्ति की जगह बताते हैं। मुक्ति की ओट फेर बतलावे, निज निज तरफ खिंचाना, अपने अपने तरफ खींचते हैं और मुक्ति की ओट में चक्करदार बात करते हैं। ईर्षा द्वेष जलन जहाँ हुए, राजस तामस नाना, तिनको ज्ञान कहत सब कोई, विषयन मुक्ति बखाना। जहाँ ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, राजस तामस के नाना प्रपंच हैं, उनको लोग ज्ञान कहते हैं। नाचना, रस वाले कहते हैं कि ये रास लीला गोलोक में अनंत काल से हो रही है और अनादिकाल से हो रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। वो तो अखंड रूप से रासलीला होती है गोलोक में। और यहां पर भी रहते रहते जो उस भावना में तदाकार हैं, वो अकेले में बैठे और ऊपर सिर उठाए वो आकाश में रासलीला देखते रहते हैं। अब जब मन में उसके लिए बना लिए हैं संस्कार, तो लगता है कि दिन हो रहा है, सब नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण दो गोपिकाओं के बीच में हैं और हजारों गोपिकाएं हैं और दो गोपिका के बीच में खुद हैं और घूम घूम के नाच रहे हैं। ये हो रहा है। जब भावना इसे बना लो तो इसे होने लगता है। अब ये सब क्या प्रपंच है? सब मन का जाल है। इसी को लोग ज्ञान कहते हैं और मुक्ति कहते हैं। विषयन मुक्ति बखाना, विषयों को मुक्ति बताते हैं। मैं जब सालपुर में एक बार था तो वृंदावन में रहने वाले एक पंडित जी आए। वो पंडित जी वहीं के थे लेकिन वृंदावन में रहा। बड़े सज्जन थे, बहुत सज्जन, भोले भाले बिचारे। कहे महाराज वृंदावन में एक जगह है तो घेरा है चारों तरफ से और उसमें बारी फुलवारी है, मकान है और उसमें सैया शाम को बिछा दी जाती है और फूल सजा दिया जाता है सैया पर और बंद करके चले आते हैं। भगवान कृष्ण रात में वहां रासलीला करते हैं और सुबह जाकर के देखो तो सब मर्दन किया हुआ, सब बिखरा हुआ। कोई कोई उनको देखना चाहे चुपके से बैठ गए तो सुबह उनकी लाश मिली, वो मर गए, सह नहीं पाए, देख नहीं पाए। तो मैंने कहा फुरे? कहे फुरे तो ये बड़े ठोस ठोस कहाँ हैं और इतने सरल हैं, इतने बढ़िया लगे वो स्वभाव के कि मैं सोचा अब कुछ इनको तर्क से कहना अच्छा नहीं होगा। राम वियोगी विकल तन इन्हें दुखो मत को, छुअत ही मर जाएंगे ताला बेली हो। मैं कुछ नहीं कहा, उनकी बात सुन लिया और चले गए। स्वभाव के बड़े अच्छे थे लेकिन अब भरम लगाए हैं लोग। सब क्या है? ये सब मुक्ति गति है, सब मन का चरित्र है। जहाँ चंचलता मुक्ति बतावें, मुक्ति का मर्म न जाना, पर ये चक्कर मुक्त के इच्छुक भरम के हाथ भी काना। जहाँ चंचलता वहाँ मुक्ति बताते हैं, मुक्ति का मर्म नहीं समझते हैं। ये मुक्ति के इच्छुक चक्कर में पड़ गए और भरम के हाथ में बिक गए। बंधन सदा देह सब हो गए, विषय प्रपंच जो ताना, जले जलावन शांति न कबहू, मुक्ति का तहाँ ठिकाना। जहाँ देह है तहाँ बंधन है, जहाँ विषय प्रपंच है वो बंधन है, वहाँ जलना जलाना है, वहाँ मुक्ति का ठिकाना कहाँ है? राजस तामस पंच विषय ले जीव मुक्त जग गाई, याते सजग सुबस कर निज को सहसा भूल तजाई। राजस तामस पंच विषय को लेकर के जीव की मुक्ति लोगों ने गाई है। भगवान ने जिनको जिनको मारा वे मुक्त हो गए, ये भी बात है। रामचरितमानस में ही कहा जाता है भगवान ने जिनको मार दिया वो मुक्त हो गए। ये कौन सा न्याय है? मारने से मुक्ति होती है? विवेक विचार सब अलग धर दिया गया, मार मार करके मुक्ति देते हैं।
राजस तामस पंच विषैले जीव मुक्त जग गाई, याते सजग सुबस कर निज को सहसा भूलत जाई। इसलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ और जल्दी भूल त्याग दो। भरम रूप यह जग को देखो चेतन भूल बनाई, भूल गयो तेमा खुदा पे विविध कल्पना राई। ये जगत भ्रम रूप है। जगत में जो सुखाभास है वो सुखाभास भ्रम रूप है। जगत में सुखाभास होता है। सुखाभास का मतलब है सुख का आभास। सुख है नहीं, आभास प्रतीत होता है। और उसी में पतंगे की तरह जीव कूद कूद करके जलता है। विषयों में सुख मानकर, पदार्थों में सुख मानकर कूद कूद करके जलता है। बहुत बड़ा राबा ढाबा बना लिया, बड़ा सुख मान लिया, खूब धन दौलत, और उसका मतलब है खूब जलना उसमें। धन दौलत उतने बढ़ाओ जिसको निभा सको, गुजर बसर हो जाए और शांति से रह सको। धन, अब कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, बुद्धिमान हैं और मेहनत करते हो धन बढ़ता चला जाता है। इतना चस्का लग जाता है कि धन बढ़ाते बढ़ाते उसी में इतने चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाएं भाएं करके मरते हैं। एक क्षण को शांति नहीं। तो धन उनके लिए सुखद हुआ कि दुखद हुआ। भ्रम रूप यह जग को देखो चेतन भूल बनाई। ये चेतन भूल करके भ्रम में पड़ता है। भूल गयो तेमा खुद आपे विविध कल्पना लाई। अनेक कल्पना में पड़ करके उसी में भूल गया। कोई कोई जीव दुख लख जग को चाहत ताएं छुट जाई। रानी संगत बिना एक सुखाध्यास भरमाई। कोई कोई जीव चाहते हैं कि हम जगत दुख से छूट जाए, लेकिन बोध नहीं है, अच्छी संगत नहीं है, अच्छी रहनी नहीं है, एक रस रहनी का आचरण नहीं है। सुखाध्यास उनको भटका देता है। कल्याण दशा में रहना, इसके लिए जरूरी है विनम्रता, सदगुरु का आधार। सिर झुका करके रहो, बिना सिर झुकाए छुट्टी न पाओगे। तुम संतों गुरुजनों के सामने सिर नहीं झुकाओगे तो ऐसी सी जगह झुकाओगे जहां तुम्हारा नरक होगा। जो माता पिता गुरु बड़े बूढ़े से झुक के नहीं रहेगा उसकी दुर्गत धरी धराई है। तो अच्छी रहनी नहीं, अच्छी संगत नहीं, उनको सुखाध्यास भटका देगा, भटक जाएंगे। कितने लोग प्रमादी एकांतवासी का ढोंग बनाए और बह गए। एकांत हम रहेंगे और एकांत उपासना की दृष्टि से एकांत का पर्दा डाले और बह गए। जो ऐसा नहीं, सच्चे दिल से एकांत रहना चाहे लेकिन भोलापन रहा, प्रमाद रहा और एकांत रहते रहते डूब गए। एकांत की मर्यादा है। अपने आसन पर चुपचाप बैठे हो, एकांत हो गया। रहनी संगत बिना एक रस सुखाध्यास भरमाई। मन बस जीव, मन बस जीवन मत परिवर्तन भरम के पेंच बनाई। तिनका संग रहत नित जग में मिलके बुद्धि भरमाई। मन बस जीवन मत परिवर्तन। जीव मन के बस है, इसलिए उसका मन परिवर्तित होता रहता है। भरम के पेंच बनाई। भरम के पेंच में, घुमाव में वे स्वयं भटक जाते हैं। भरम का पेंच बन जाता है मन में। भ्रम का घुमाव, भ्रम सुखाभास, उसी चक्कर में वो भटक जाते हैं। तिनका संग रहत नित्य जग में। जगत में ऐसे भ्रमिक जीवों की संगत रहती है, भटके हुए लोगों की संगत रहती है। मिलके बुद्धि भरमाई, वे मिलके बुद्धि भरमा देते हैं। ऐसा ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं कि भटक जाओ। जो बंधन ते मुक्ति बतावे लक्षण नहीं भिराए। मुक्ति नाम की एका सुन के बहुत जीव ठगाए। जो बंधन है उसी को मुक्ति बताते हैं।
क्या कहा जाए, पंचदशी वेदांत की पुस्तक है संस्कृत में, विद्यारण्य स्वामी का। और पंचदशी का अर्थ है 15, 5 और 10 वाला ग्रंथ। 5 और 10 15, तो 15वां जो प्रकरण है वो विषयानंद ब्रह्मानंद की एकता ही से शुरू है। विषयानंद ब्रह्मानंद बताते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद है। ये जो सत है, चित है, आनंद है, वो अस्तिभांति प्रिय है। और नामरूप माया है। अस्तिभांति प्रिय, नामरूप, ये 5 लक्षण। अस्ति सत है, भाति चित है, और प्रिय आनंद है। सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। तो हमारे जीवन में क्या है? सत है। तो सत जो है वो अस्ति, अस्ति नाम है, कुछ भी है, जैसे लाउड स्पीकर है, तो ये सत। और ये भासता है इसलिए चेतन है। भासता तो हमें है, लेकिन जबरदस्ती कहते वही चेतन है। भासता है इसलिए चित, और प्रिय है, काम देता है, इसलिए आनंद है। कोई प्रश्न कर सकता टट्टी है, तो कहेंगे टट्टी भी अस्ति है, तो सत्य। और भासता है इसलिए चित, और खाद बनाने में काम आता है इसलिए प्रिय, वो भी सच्चिदानंद है, अस्तिभांति प्रिय है। दुनिया की समस्त वस्तुएं अस्तिभांति प्रिय है, लेकिन जो उसमें नाम रूप है वो माया है। नाम जो है वो माया है। जैसे मकान, ये नाम है, और इसका रूप है ये माया है। नाम रूप हटा दो तो अस्तिभांति प्रिय मात्र है, भासता है, प्रिय, यही सच्चिदानंद है। तो सारा संसार सच्चिदानंद है, और आनंद विषय में नहीं होता है, और विषयों से आनंद आ रहा है, तो विषय का आनंद नहीं, वो ब्रह्म का आनंद है। इसलिए ब्रह्मानंद, विषयानंद, जगदानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया है। इतना गड़बड़ कर डालते हैं कतिपय ब्रह्मज्ञानी, इस सारा वेदांत गुड़ का गोबर कर देते। पंचदशी का जो 15वां प्रकरण की शुरुआत का श्लोक है, उसी में ये बात आ गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। ब्रह्मानंद विषयानंद एक है। साहब कहते हैं ये सब दुर्बुद्धि। जो बंधन ते मुक्ति बतावे, लक्षण नहीं भिराए। जो बंधन है उसकी मुक्ति बताते हैं, लक्षण नहीं भिराए। भिराना, चुटाना, तुलना करना, मुक्त का स्वरूप निर्धारित करना, ये नहीं किए। मुक्ति नाम की एका सुन के बहुत जीव ठगाए। मुक्ति नाम की एका, सभी मुक्ति मुक्ति कहते हैं, बहुत जीव उसमें ठगा गए। पूर्व बोध जो सदा संयमी कुसंग त्याग जिन पाए, सदा साधु की संगत करके सदग्रंथन मन लाए। जिनको पूरा अपने स्वरूप का बोध है और सदैव संयमी है, और कुसंग त्याग जिन्होंने किया है, और साधु की संगत में रहते हैं, और सदग्रंथों का मनन करते हैं, ऐसे संत मुक्ति कर निज की सदा अखंड रहाए। ऐसे संत अपने आप का मोक्ष करते हैं और सदैव अखंड स्वरूप स्थित में रहते हैं। तृण सम सदा देह सुख समझत मोक्ष देह धरि आए। वह देह सुख को तृण के समान समझते हैं, इसलिए कभी वे काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ते, किसी प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं। मोक्ष देह धरि आए, वे मानो मुक्ति का देह ही धर करके आए। गुरु ज्ञान जग ज्ञान से बहुत भेद लख लेव, जगत भोग सुख मानई गुरु भोग तज देव।
गुरु ज्ञान और जगत ज्ञान में बड़ा भेद है, ऐसा समझो। जगत के लोग भोग में सुख मानते हैं और गुरु कहते हैं भोग को छोड़ दो। गुरु कथन प्रत्यक्ष है, दुख सकलो मिट जाए, जगत भोग भर मत फिरे, कबो न सुखी देखा है। गुरु का कथन प्रत्यक्ष है, भोग को छोड़ दिए, दुख मिट गया। और जगत भोग भर मत फिरे, जगत की बात मानो, भोग में लगो तो जीवन भर भटकते रहो, कबो न सुखी देखा है, कभी सुखी नहीं दिखाई दोगे। भोग का मतलब है मन सहित इंद्रियों द्वारा पदार्थों में अपने को जोड़ना और रस मानना, ये भोग का लक्षण है जो बांधने वाला है। काम भोग बोधवान के लिए बिल्कुल निरर्थक है, अनर्थक है। लेकिन मान प्रतिष्ठा इत्यादि में सूक्ष्म आम भाव, ये भी भोग है। मान प्रतिष्ठा में क्या मिलता है? इंद्रिय पदार्थ ही तो मिलते हैं, तो उनमें अपने मन को लगाओगे और रस मानोगे तो भोग हो गया। फिर उसको लेकर के जलोगे, अपनी मान बड़ाई में जलोगे। बड़े बड़े स्वामी अपने अहंकार में जलते रहते हैं। भोग मात्र छोड़ दो। दुनिया में कहीं रस जो नहीं मानता है, उसके अंदर का अखंड रस झरने लगता है। निष्काम चित्त, निरंतर निष्काम चित्त, ये मोक्ष है। दुख सुख हानि लाभ जो मनकृत रोग जो सोए, ताय त्याग स्वतंत्र जो गुरु ज्ञान सोई होए। दुख और सुख हानि और लाभ है, ये मनकृत रोग है। दुनिया का दुख, दुनिया का सुख, दुनिया की हानि, दुनिया का लाभ, ये मनकृत रोग है। और इस मनकृत रोग को छोड़ो, अपने को संभालो, इसको त्याग करके स्वतंत्र हो जाओ। गुरु ज्ञान यही कहता है कि दुनिया से निष्प्रिय होकर, भोगों से हटकर अपने आप में स्थित हो जाओ। जीवन जब तक है, मजबूरी यह है कि खाना पीना पड़ेगा। खाने पीने में भी आसक्ति न बनाओ, केवल दवाई समझ करके गुजर बसर करो। और जितना संबंध है वो सारा संबंध क्षणिक है, सब गायब हो जाने वाला है। अचानक सांस टूटेगी, सांस टूटी दुनिया गायब, 1 सेकंड में सब समाप्त। और ये होने वाला है, ये समझ करके कहीं भी रस न माने, सब तरफ से निरस। फिर वो अचल स्थिति, परमानंद, चित्त का उद्वेग शांत, कहीं खिंचाव नहीं, कहीं आकर्षण नहीं, अनाकृष्ट मन, ये मोक्ष है। सबसे छुटा हुआ है। मोक्ष कुछ पाना नहीं, सब कुछ का त्याग है। गुरुदेव वंदन,